ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7/8/26 की बाप दादा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग से ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्र का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उनका अर्थ बच्चे ही समझा सकते हैं, मनुष्य नहीं समझाते। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज था। राधे कृष्ण का राज नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ नहीं, कुछ है नहीं। उन्हों का जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सब जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते हैं शिव परमात्माए नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य को जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज करते थे, कितने जमीन पर राज करते थे, कैसे राज किया, फिर कहाँ गए, यह बात कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीत समझाया जाता है। रचता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बराबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनाएंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला। अर्थात
सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अभी प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है, या कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकारों कहते हैं। राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले की मौखिक देवे राज स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुष बनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नजदीकी आती जाती है। अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बतलाते रहो। समझाना तो बहुत सहज है। सीढ़ी कितनी सहज है जो देरी से आती है, उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझाने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्म का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सतगति दाता शिव बाबा की मत है, पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपना तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरा कोई को हम नहीं लगते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेगा वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। खर्च भी तुम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फ्री लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूल में तो पहले फीस की बात करते हैं। वहाँ कितनी पढ़ाई में खर्च होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी ही बनाना है। जो पैसा लगे
तुम बच्चों को भविष्य में स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। यह बड़ी समझाने की बात है। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में निराकार भगवान तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है नरक। इनको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं। यह कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते इस समय का सुख काग्र विष्टा के समान। इसलिए वाग्रस्ती व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर ना सके। श्री कृष्ण पुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चे को विकारों का पता नहीं रहता। सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण का तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते कि जो बना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकेंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनास्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरों की गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा क्वेश्चन ही क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से ही वह कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे। रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी कहते हैं। 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी तक की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज भाग तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं या है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से अपना राज भाग स्थापन कर रहे। ज्ञान और योग से
योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का बल है। ऐसे नहीं कि वह उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएगा। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। या बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे या बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा एक गवाड़ा था। वह माता तो बहुत भोली है, यह इतनी लिखी पढ़ी नहीं। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझाने समय कितना प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं। महिमा है ही एक बेहद की बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इनसे बड़ी आसामी कोई नहीं है। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसा साधारण रीत। बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज स्थापन कर रहे। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए, राज करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का बनता है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। यह चक्र फिरता रहता। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है जो जरूर भगवान ही होगा। किस रूप में, किस तन में, वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यहाँ पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनको बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं। वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल बतख से नंबर 1 आत्माएं आती हैं। पहले दैवी देवता धर्म की आत्माएं आती, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते। चित्र में समझानी तो बड़ी ऊंची है।
बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। कितना नाम निकलेगी, कितना नाम निकालेंगी। ले लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुक्तसार है। पहली पॉइंट, संगम पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की आधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की आधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। पहली रूहानियत, दूसरी रुहाब और तीसरी रहम दिल का गुण। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थित चेहरे पर व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, सेवा की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकती। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देगी। ओम शांति।